नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के बिल्हा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, जहां पर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं लोरमी ब्लॉक के, उनके द्वारा सीधे तौर पर ज्ञापन मोदी जी को सौंपा गया, जिसमें अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की जो मांग है वह उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी से की गई है। जहां अधिकारियों के द्वारा उनसे कहा गया है कि वे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से इसके संबंध में मुलाकात करें और अपनी समस्याओं को उनको बताएं, ताकि उनका उचित समाधान समस्या का हो सके। तो लोरमी ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धराम पटेल और जो ब्लॉक सचिव हैं धर्मराज बंजारे, इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन में क्या कुछ मांग इनके द्वारा रखी गई है इसको भी आपको बताऊंगा। अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो जानकारी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस अगर आपने नहीं किया है तो उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की मांग लगातार वे शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं, और आज एक बार फिर से उनके द्वारा अपनी इसी मांग को देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा गया है। ज्ञापन के माध्यम से जो मांग है उससे उनको अवगत कराया गया, जिस पर अधिकारियों के द्वारा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ब्लॉक सचिव हैं, साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ को अवगत कराया गया है कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से इसको लेकर चर्चा करें, जिससे उनकी समस्या का उचित समाधान हो सके। तो संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वे जल्दी ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलेंगे और अपनी मांग को उनके समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को सरकार नहीं सुनती है, पूरा नहीं करती है, तो फिर जून में वे एक उग्र आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है वह पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में उनको जो वेतन दिया जाता है 3400 रुपये के आसपास मानदेय उनको दिया जाता है, और 50% वेतन वृद्धि की बात जो भाजपा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था, उसमें की गई थी। लेकिन आज दिनांक तक 50% की वृद्धि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर पाई है। तो मोदी की गारंटी के तहत जो वादा किया गया था उसको भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, और सरकार को अब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा नहीं करती है तो जून माह से फिर उग्र आंदोलन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा क्या कुछ उसमें मांग सरकार से और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई है। तो साथियों, ये ज्ञापन सौंपा गया है आपका 30/3/2025, यानी कि आज ही ये ज्ञापन सौंपा गया। प्रति है माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। वही मांग है आपकी छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के संबंध में। इसमें कहा गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारी विगत 14 वर्षों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय स्कूलों में शासकीय सेवकों की भांति अपनी सेवाएं कर्तव्य पूरे जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए जो सरकार है वह काम कर रही है। जबकि स्कूल सफाई कर्मचारियों को लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, चाहे जो भी शासकीय काम हो उनको काम में लगा दिया जाता है, लेकिन मानदेय केवल उनको उतना ही दिया जाता है जो पहले से दिया जा रहा है, यानी कि 2607 और प्लस 800 रुपये, कुल मिलाकर 3407 रुपये इनको मानदेय के रूप में दिया जाता है। और काम कई प्रकार के लिए जाते हैं, कोई भी सरकारी काम हो इनको उस काम में लगा दिया जाता है,
लेकिन मानदेय इनको उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। तो इतने कम मानदेय में घर परिवार और बच्चों का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और 2023 विधानसभा में भाजपा के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 19 में मोदी की गारंटी में सफाई कर्मचारियों को 100 दिवस के अंदर 50% मानदेय में बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज 1.5 वर्ष हो गया है, 50% का जो मानदेय है वह नहीं बढ़ाया गया है। मोदी की गारंटी को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ स्कूल सफाई कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा मांग पूरी नहीं की जाती है तो संघ ने जून माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का आह्वान किया है। तो अगर सरकार के द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर जून माह से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने पर विवश हो चुके हैं। कई माध्यमों से निवेदन कर चुके हैं, आवेदन भी कर चुके हैं सरकार से, सभी मंत्रियों से, विधायकों से कई प्रकार से प्रयास किया जा चुका है, लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की प्रमुख मांग है। 50% वेतन वृद्धि की जो बात शासन के द्वारा घोषणा पत्र में की गई थी उसको भी पूरा करने की मांग शासन से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी करते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष भी यही मांग लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं लोरमी ब्लॉक के, उनके द्वारा मुलाकात किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने की बात कही गई है। अब संघ एक बार और प्रयास करेगा, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके पास भी जाकर मांग को रखा जाएगा, और मांग पूरी अगर नहीं हुई तो फिर एक ही रास्ता बचता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसके लिए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी रणनीति बना रहे हैं। जून माह में हड़ताल हो सकती है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।